क्या आपने कभी गौर किया है कि हम इंसान कितना बोलते रहते हैं? सुबह से रात तक, कभी जुबान से, कभी दिमाग में। जब जागे हों तब भी, जब सोए हों तब भी। अकेले बैठे हों या भीड़ में खड़े हों, बस बोलना बंद ही नहीं होता। लगता है जैसे हमें लग रहा हो कि अगर चुप हुए तो शायद कुछ छूट जाएगा। पर असल में तो उल्टा है ना। जितना बोलो उतना कुछ खाली होता जाता है अंदर से, और जितना भीतर की खामोशी में उतरो उतना ही कीमती बनते जाते हो। सोचो, कभी महसूस किया है ये? पर यह बात तभी समझ आती है जब तुमने एक बार मौन को सच में अनुभव किया हो। बताओ, कभी खुद को कुछ पलों के लिए पूरी तरह शांत किया है? मोबाइल दूर रखकर, किसी से बात किए बगैर, बस चुपचाप बैठे रहना। सिर्फ बैठे रहना, बिना दिमाग में चलने वाले विचारों को पकड़े। पहली बार में बड़ा अजीब लगता है ना? एक बेचैनी सी होने लगती है, क्योंकि हम तो शोर शराबे के इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि अंदर की सन्नाटे से घबराहट होने लगती है। हम सोचते हैं चुप रहना मतलब हार मान लेना। लगता है लोग हम पर हावी हो जाएंगे, हमारी बात कोई नहीं सुनेगा। पर यह तो दुनिया का भ्रम है यार। असली ताकत चिल्लाने में नहीं, सुनने की क्षमता में है। शक्ति बोलने में नहीं, खामोशी में छिपी होती है। आवाज बाहर की दुनिया तक जाती है, लेकिन मौन तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। समझ आया? लोग अक्सर पूछते हैं, खामोशी में ऐसा क्या खास है? जवाब बहुत आसान है, क्योंकि मौन तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाता है। शब्द हमेशा किसी मतलब से निकलते हैं ना? किसी को समझाने, मनाने, प्रभावित करने या खुद को बचाने के लिए। हर शब्द के पीछे कोई ना कोई इच्छा होती है, लेकिन खामोशी में कोई इच्छा नहीं होती। मौन में तुम बस होते हो, ठीक वैसे जैसे प्रकृति है, जैसे पहाड़ हैं, जैसे समुंदर है। खामोशी में मैं गायब हो जाता है, और जैसे ही मैं मिटता है, तुम अनमोल बन जाते हो। आपको क्या लगता है, कभी गौर किया है कि जो लोग बहुत ज्यादा बोलते रहते हैं, उनकी बातों का वजन कम हो जाता है? वे बोलते बोलते अपनी कीमत खुद घटा लेते हैं। लेकिन जो कम बोलते हैं, जब वे बोलते हैं तो सब सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी खामोशी उनके शब्दों को गहराई दे देती है। उनका हर एक वाक्य जैसे भीतर की गहराइयों से आता है। वे फालतू नहीं बोलते। वे तभी बोलते हैं जब सचमुच कुछ कहने लायक होता है। और उनकी चुप्पी के पीछे एक मौजूदगी होती है, एक खास ऊर्जा होती है जो बोले बिना भी महसूस होती है। पर ध्यान रखना, ये खामोशी सिर्फ जुबान बंद रखने की खामोशी नहीं है। सिर्फ चुपचाप बैठ जाने से कुछ नहीं होगा अगर दिमाग में विचारों का तूफान चल रहा हो। असली मौन तो भीतर के विचारों का थम जाना है। यह मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। क्योंकि विचार तुम्हारे दुश्मन तो हैं नहीं, वे तो तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। तुमने ही सालों साल उन्हें अहमियत दी है। तुमने मान रखा है कि विचार ही तुम्हारी असली पहचान है। लेकिन देखो ना, विचार तो बदलते रहते हैं, पर तुम वही के वही रहते हो। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन तुम स्थिर हो। तुम वो हो जो इन विचारों को देख रहा है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए, उसी दिन से खामोशी की शुरुआत हो जाती है। विचार आएंगे, पर तुम उन्हें थामोगे नहीं। आते हैं, चले जाते हैं, और उनके बीच जो खाली स्पेस रह जाती है, वही मौन है। वही तुम्हारी असली शक्ति है। लोग सोचते हैं खामोशी में कुछ हासिल नहीं होता, जबकि सच तो यह है कि मौन में सब कुछ मिल जाता है। खामोशी में शांति मिलती है, साफ दिखने लगता है सब कुछ, अंदर की आंख खुल जाती है। जो चीजें लाखों शब्दों से भी समझ नहीं आती, एक पल की खामोशी में समझ आ जाती हैं। मौन कोई किताब नहीं है, ये एक अनुभव है। कोई थ्योरी नहीं, ये जीवन है। खामोशी में बैठकर तुम पहली बार खुद को असल में महसूस करते हो। और जब खुद को महसूस कर लिया, तब तुम अनमोल हो गए। क्योंकि जो इंसान खुद को पहचान लेता है, फिर दुनिया उसे और क्या दे सकती है। जो भीतर से भरपूर हो, वो बाहर से कुछ मांगता नहीं। जो अंदर से शांत हो, वो किसी का गुलाम नहीं बनता। जो भीतर से जाग गया हो, वो किसी की नकल नहीं करता। वही अनमोल है। कभी सोचा है, हीरा कभी आवाज करता है? नहीं ना। कंकड़ आवाज करते हैं, हीरा नहीं। पेड़ जब नन्हा होता है, हवा चलती है तो बहुत हिलता डुलता है। लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है, जड़ें गहरी हो जाती हैं, तब तूफान भी आ जाए तो भी वो स्थिर खड़ा रहता है। मौन वही स्थिरता देता है। खामोशी अंदर की जड़ों को गहरा बनाती है।
और जितनी गहरी जड़ें उतना मजबूत पेड़। जितनी खामोशी उतनी मजबूती। जितनी खामोशी उतनी गहराई। और जितनी गहराई उतनी कीमत। लोग कहते हैं अगर हम चुप रहेंगे तो कोई समझेगा कैसे हमें, पर असलियत तो उल्टी है यार। जब तक तुम लगातार बोलते रहते हो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाते, क्योंकि तुम हमेशा शोर में हो और शोर शराबे में कोई किसी को सुन नहीं पाता। जब तुम शांत हो जाते हो तुम्हारे शब्द कम होते हैं पर गहरे होते हैं। तुम्हारी आंखें बातें करने लगती हैं, तुम्हारा चेहरा बोलने लगता है, तुम्हारी मौजूदगी ही बोलती है। तब तुम बिना कुछ कहे भी समझे जाने लगते हो। सबसे बड़ी बात, पहले तुम खुद को समझने लगते हो, फिर दुनिया तुम्हें समझना शुरू करती है। समाज ने हमें एक झूठ सिखा दिया है, बोलो तो पहचान मिलेगी। सच ये है कि पहले बनो, फिर बिना बोले भी पहचान खुद ब खुद मिल जाती है। हमें बोलने की इतनी लत लग चुकी है कि हम खुद को भी नहीं सुन पाते। सुबह होते ही फोन, सोशल मीडिया, बातचीत, काम, एक पल के लिए भी भीतर जाने का मौका नहीं मिलता। इसीलिए हमारा जीवन हल्का फुल्का हो गया है, गहराई कहीं खो गई है। हम दिखने के लिए जी रहे हैं, होने के लिए नहीं। हम सबको बताने में लगे रहते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद नहीं पता कि हम कौन हैं। आप किसी भी महान इंसान को देख लो, सच्चा नेता हो, महान संत हो, गहरा विचारक हो, उन सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, वे बहुत शांत होते हैं। उनके भीतर एक ठहराव होता है। वे बोले तो पूरी दुनिया सुनती है, नहीं बोले तो भी उनका अस्तित्व बोलता रहता है। गांधी बहुत कम बोलते थे, बुद्ध कई कई दिन खामोश रहते थे, कृष्ण युद्ध के मैदान में भी शांत खड़े थे। ये लोग इसलिए महान नहीं थे कि वे बोलते थे, बल्कि इसलिए कि जब बोलते थे तो सत्य बोलते थे। सत्य सिर्फ मौन में ही जन्म लेता है, झूठ शोर शराबे में पनपता है। मौन क्या करता है जानते हो? मौन समझ पैदा करता है। बोलना तो बस रिएक्शन है, मौन ऑब्जर्वेशन है। रिएक्शन जल्दबाजी में होती है, ऑब्जर्वेशन बुद्धिमानी में। जब तुम खामोश रहते हो तब हर चीज को गहराई से देख पाते हो। तुम सोचते नहीं, तुम देखते हो। और जो इंसान देखना सीख जाता है वो समझना भी सीख जाता है। समझ आ गई तो समस्या खुद ब खुद हट जाती है। दुनिया की ज्यादातर मुश्किलें इसलिए नहीं हैं कि वे कठिन हैं, बल्कि इसलिए हैं कि हम उन्हें बिना समझे सॉल्व करना चाहते हैं। मौन पहले समझ बनाता है, फिर समाधान अपने आप आ जाता है। तुम्हें लगता है बोलना ही एक्सप्रेशन है, पर असल में सबसे गहरी अभिव्यक्ति तो खामोशी ही है। प्रेम की भाषा क्या है? शब्द नहीं ना। प्रेम तो आंखों से, छूने से, खामोशी से समझा जाता है। दो प्रेमी साथ बैठे हों, कुछ न कहें फिर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। शब्द वहां कमजोर पड़ जाते हैं, मौन ही काफी होता है। ठीक इसी तरह भगवान को या अस्तित्व को भी शब्दों से नहीं छुआ जा सकता, उसे सिर्फ खामोशी से महसूस किया जा सकता है, क्योंकि शब्द हमेशा सीमा बना देते हैं। मौन अनंत है। शब्द दिमाग से आते हैं, मौन दिल से आता है। शब्द बांटते हैं, मौन जोड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर मौन इतना गहरा है तो इसे कैसे लाया जाए? जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता यार। अगर तुम कहो मैं अभी से चुप रहूंगा तो तुम्हारा मन और ज्यादा बोलेगा। मौन ऑर्डर से नहीं, समझ से आता है। पहले समझो कि मैं क्यों बोलता हूं, किस डर से भाग रहा हूं मैं? क्या मैं लोगों को इंप्रेस करना चाहता हूं? क्या मैं एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा हूं? क्या मुझे लगता है कि अगर मैं चुप हूं तो मैं कम हूं? जब तुम अपने आप से ईमानदारी से ये सवाल पूछते हो तब धीरे धीरे समझ आने लगती है कि तुम्हारा बोलना अक्सर भीतर की कमी को छुपाने का जरिया है। और जैसे ही तुम इसे पहचान लोगे, बोलना कम होने लगेगा। तुम नेचुरली शांत होने लगोगे और ये चुप रहना बोझ नहीं लगेगा, आनंद देगा। फिर तुम मौन से डरोगे नहीं, मौन की ओर भागोगे। मौन का मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा सीरियस हो जाओ। असली मौन तो बहुत खुशी से भरा होता है। वो प्रेशर नहीं डालता, हल्का बनाता है। सच्चे मौन वाला इंसान हंस भी सकता है, नाच भी सकता है, बोल भी सकता है, लेकिन भीतर से शांत रहता है। उसका बोलना भी मौन से जन्म लेता है। वो कुछ बोलता है तो शब्दों में संगीत होता है। उसमें भारीपन नहीं होता, बदबू नहीं होती। उसका हर वाक्य जैसे किसी गहरे समुंदर से निकला हो। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो अपनी कीमत दूसरों से मत मांगो।
दुनिया कभी तुम्हारी असली वैल्यू नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद नहीं समझते। और तुम खुद को तब समझोगे जब थोड़ी देर के लिए रुकोगे। रुकना, शांत होना, भीतर झांकना, यही मौन का पहला कदम है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा। मन हजार बहाने बनाएगा, टाइम नहीं है, बोरिंग होगा, नींद आएगी, कोई काम है। लेकिन अगर तुम सच में बैठ गए कुछ मिनट भी, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है। पहले तो यह हलचल दिखेगी, फिर धीरे धीरे यह हलचल थमने लगती है। जैसे किसी गिलास में मैला पानी हो, उसे हिलाओ तो गंदगी ऊपर तैरती रहती है, पर उसे चुपचाप रख दो, गंदगी नीचे सेटल हो जाती है, पानी साफ हो जाता है। तुम्हारा मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। उसे थोड़ी देर बिना हिलाए छोड़ दो, वो खुद ब खुद शांत हो जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं? खुद ही मन को हिलाते रहते हैं, कभी सोच विचारों से, कभी शब्दों से, कभी चिंताओं से, कभी फ्यूचर की कल्पनाओं से। और फिर शिकायत करते हैं कि मन शांत नहीं होता। अरे भाई, मन शांत कैसे होगा जब तक तुम उसे थमने ही नहीं दोगे? मन को थमने देना, यही तो ध्यान है। लोग ध्यान को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ध्यान कोई करने वाली चीज नहीं है, ये तो ना करने की स्थिति है। बस चुपचाप बैठ जाना है, देखना है, कुछ भी फोर्स नहीं करना। धीरे धीरे सोच कम होंगे, फिर और कम, फिर कभी कभार बीच में गैप्स आने लगेंगे। और उन गैप्स में जो मजा आता है, वही असली मौन है। एक बार ये स्वाद चख लिया, फिर तुम कभी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाओगे। फिर तुम जान जाओगे, अनमोल बनना कोशिश से नहीं, खामोशी से होता है। अब तुम पूछोगे, क्या मौन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के लिए है या जिंदगी में भी काम आता है? देखो, जिंदगी की हर ऊंचाई मौन से ही मिलती है। सफल लोग शांत दिमाग से फैसले लेते हैं। गुस्से में लिया गया डिसीजन हमेशा गलत साबित होता है। जल्दबाजी में लिया फैसला हमेशा भारी पड़ता है। लेकिन जब तुम शांत होते हो, तब सिचुएशन को सही तरीके से देख पाते हो। तुम चीजों को समझकर कदम उठाते हो, यही समझदारी है। तुम बोलकर नहीं, देखकर समझते हो। तुम खुद को कंट्रोल नहीं करते, तुम खुद को पहचान लेते हो। और जब खुद को पहचान लिया, तो जिंदगी का हर पहलू बदल जाता है। रिश्ते इंप्रूव होते हैं, काम में क्लैरिटी आती है, सेहत बेहतर होती है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि अंदर का कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। मौन भीतर की लड़ाई समाप्त कर देता है। लेकिन याद रखना, मौन कोई डेस्टिनेशन नहीं, जर्नी है। यह पहुंचने की चीज नहीं, यह जीने का तरीका है। तुम हर पल मौन में रह सकते हो, चाहे बोल रहे हो या काम कर रहे हो। यह बाहरी आवाज की खामोशी नहीं, भीतरी प्रेजेंस की खामोशी है। जैसे समुंदर ऊपर से लहरों से भरा, पर गहराई में पूर्ण सन्नाटा, वैसे ही बाहरी जिंदगी में भले ही हलचल हो, पर भीतर स्थिरता बनी रह सकती है। यही सच्चा मौन है। और एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हारे अंदर बाहर दोनों जगह मौन छा जाता है। तब शब्द भी खामोशी से पैदा होते हैं। तब हर काम ध्यान बन जाता है। तब तुम जो भी करते हो, उसमें एक डिवाइन टच आ जाती है। यही वो स्टेज है जहां इंसान अनमोल हो जाता है। उसकी मौजूदगी दवा बन जाती है। उसकी मुस्कुराहट शांति लाती है। उसका मौन संगीत बन जाता है। याद रखना, मौन में बैठना तो बस शुरुआत है, मौन में जीना पूर्णता है। और ये यात्रा किसी और की नहीं, तुम्हारी अपनी है। कोई गुरु तुम्हें मौन नहीं दे सकता, वे सिर्फ राह दिखा सकते हैं। मौन तो तुम्हारा खुद का अनुभव है। और जिस पल तुम इसे अनुभव कर लेते हो, उसी पल तुम जान जाओगे, यही जिंदगी का असली सार है। बाकी सब तो बस शोर था। और अगर तुम अब इस सच को महसूस करना शुरू कर रहे हो, तो समझ लो पहला कदम उठ चुका है। अब शब्दों के पीछे मत भागो, अर्थ के पीछे जाओ। और अर्थ हमेशा खामोशी में ही छुपा होता है। जब तुम मौन को गहराई से अपनाने लगते हो, तब तुम्हारी जिंदगी का हर कोना बदलने लगता है। पहले तुम सिर्फ बहती हुई परिस्थितियों का हिस्सा थे, अब तुम उनका ऑब्जर्वर बन जाते हो। तुम देखते हो कि हर व्यक्ति अपने भीतर शोर शराबा और बेचैनी लेकर घूम रहा है। और यही शोर उसे गलत फैसले, गुस्सा, तनाव और उलझनों में फंसा देता है। तुम बस देखने लगते हो, बिना रिएक्ट किए। यही समझ तुम्हें असली ताकत देती है। यही वो एनर्जी है जो खामोशी से मिलती है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, बल्कि खुद के साथ है। जब तुम अपने अंदर उतरते हो, अपनी भावनाओं, सोच, डर और लालच को देखते हो, तब तुम्हें असली आजादी मिलती है।
ये स्वतंत्रता शब्दों से, भागदौड़ से, पद पैसे से या दिखावे से नहीं मिलती। ये सिर्फ मौन और सेल्फ ऑब्जर्वेशन से आती है। जो इंसान खुद के साथ ईमानदार होता है वही असली जिंदगी जीता है। जब तुम भीतर से शांत रहते हो तब बाहर की दुनिया का कोई शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। लोग बोलते हैं, बहस करते हैं, अपोज करते हैं, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंस स्थिर बनी रहती है। ये स्टेबिलिटी तुम्हें शक्ति देती है। ताकत सिर्फ शोर में चिल्लाने या लोगों को इंप्रेस करने में नहीं है, ताकत तो अंदर से स्टेबल रहने में है। और यही स्थिरता तुम्हें अनमोल बनाती है। रिश्तों में भी मौन तुम्हें सबसे गहरी समझ देता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम किसी के गुस्से, दुख या लालच को समझ सकते हो। तुम सिर्फ रिएक्शन नहीं देते, तुम महसूस करते हो। यही एम्पैथी है, यही सेंसिटिविटी है। और यही वो गुण है जो रिश्तों को मजबूत और टिकाऊ बनाता है। मौन सिर्फ पर्सनल लाइफ तक सीमित नहीं है, यह सोसाइटी में भी पावर देता है। जब तुम भीड़ में शांत रहते हो, जब तुम काम के स्ट्रेस में स्टेबल रहते हो, लोग तुम्हें अलग फील करते हैं। वे महसूस करते हैं कि ये व्यक्ति शोर में नहीं बह रहा, ये व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस में है। यही तो आकर्षण है। यही वजह है कि जो इंसान मौन में स्थिर होता है वो अनमोल बन जाता है। सफलता भी खामोशी से ही आती है। जो व्यक्ति लगातार शोर मचाता रहता है वो जल्दबाजी में फैसले लेता है, रिएक्शन में बोलता है और अक्सर गलतियों का शिकार हो जाता है। लेकिन जो भीतर से शांत है वो सोच समझकर निर्णय लेता है। वो हालात को ऑब्जर्व करता है, हर ऑप्शन पर गौर करता है, फिर कदम उठाता है। यही स्थिरता जिंदगी में असली सफलता लाती है। जब तुम नियमित तौर पर मौन का अभ्यास करते हो तब तुम्हारा मन ऑर्गेनाइज्ड होता है। विचारों की संख्या घटती है लेकिन उनकी क्वालिटी बढ़ती है। फैसले क्लियर होते हैं, काम इफेक्टिव हो जाते हैं। तुम जिंदगी के हर फील्ड में ज्यादा डेप्थ और इंपैक्ट महसूस करते हो। तुम्हारे शब्द पावरफुल बनते हैं लेकिन उनकी संख्या कम होती है। और यही गहराई तुम्हें अनमोल बनाती है। मौन का अभ्यास सिर्फ चुपचाप बैठने से नहीं होता, यह तो जिंदगी के हर काम में लागू होता है। तुम खाना खाते समय, चलते समय, काम करते समय भी भीतर से शांत रह सकते हो। भीतर की स्टेबिलिटी तुम्हें क्लैरिटी देती है। यह स्थिरता तुम्हें डिसीजन लेने की ताकत देती है, मुश्किलों में बैलेंस देती है और तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा देती है। जब तुम गहराई में उतरते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी में असली वैल्यू सिर्फ अनुभव में है, दिखावे में नहीं। पैसा, पावर, पोजीशन, सोशल स्टेटस, ये सब बाहरी परछाइयां हैं। असलियत तो अंदर है और वही अनमोल है। मौन तुम्हें अपने डर, गुस्से, लालच, जलन, भय के सामने खड़ा करता है। ये तुम्हें उनसे फेस टू फेस करवाता है। और जब तुम उनका सामना करते हो तब तुम आजाद हो जाते हो। ये मुक्ति सिर्फ बाहरी नहीं, भीतर की मुक्ति है। यही लिबरेशन तुम्हें अनमोल बनाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम भीतर से स्टेबल हो जाते हो तब तुम्हें यह भी दिखता है कि हर इंसान अपने अंदर स्ट्रगल कर रहा है। कोई भी खाली नहीं, कोई भी शांत नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अंदर से पीसफुल है वो दूसरों के लिए भी शांति लेकर आता है। यही जिम्मेदारी है, यही गिफ्ट है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ रिएक्शंस की चेन नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस की चेन है। हर परिस्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी, सिर्फ एक अनुभव है। और जब तुम एक्सपीरियंस के लेवल पर रहते हो तब निर्णय ऑटोमेटिकली सही होने लगते हैं। जिंदगी सहज हो जाती है। मौन सिर्फ ध्यान का जरिया नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का तरीका है। जब तुम इसे अपनाते हो तब हर कदम में स्टेबिलिटी आती है, हर शब्द में इंपैक्ट आता है, हर एक्शन में डेप्थ आती है। यह जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। और यही वजह है कि जो इंसान मौन को अपनाता है वो अनमोल बन जाता है। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जिंदगी में असली ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करने में है। जितने शांत तुम भीतर रहोगे उतना ही क्लियर तुम्हारा नजरिया होगा। जितना क्लियर नजरिया उतना सही फैसला। जितना सही फैसला उतनी जिंदगी में सफलता, संतुलन और खुशी। तुम देखोगे कि मौन सिर्फ बैठने या मेडिटेट करने की बात नहीं है, ये तो जिंदगी का बिहेवियर है। तुम्हारा बोलना, सुनना, देखना, समझना सब मौन से प्रभावित होते हैं। हर एक्शन में गहराई और मीनिंग आ जाती है। यही असली अनमोलता है। जब तुम गहराई से मौन का अनुभव करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जो लोग शोर शराबे में रहते हैं वे अक्सर खुद से दूर होते हैं। जो व्यक्ति भीतर से स्टेबल है
वो दूसरों के साथ भी सच्चे और ईमानदार रिश्ते बनाता है। यही जिंदगी का सार है, यही असली वैल्यू है। जब तुम ये सीख लेते हो तब तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। तुम ज्यादा अवेयर हो जाते हो, ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो, ज्यादा क्लियर और इफेक्टिव बन जाते हो। और यही वो स्टेज है जब इंसान वास्तव में अनमोल बन जाता है। अनमोल होना कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी स्टेटस नहीं है। यह सिर्फ भीतर से उत्पन्न होने वाला अनुभव है। जब तुम अंदर से शांत, जागरूक और पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हारा अस्तित्व ही अनमोल बन जाता है। लोग तुम्हारे मौन से, तुम्हारी प्रेजेंस से, तुम्हारे बिहेवियर से प्रभावित होते हैं, न कि सिर्फ तुम्हारे शब्दों से। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जिंदगी में असली शक्ति अपने भीतर अवेयरनेस लाने में है। बाहरी दुनिया में ताकत सिर्फ टेम्पररी होती है। सत्ता, पद, पैसा ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो शक्ति तुम भीतर हासिल करते हो वो परमानेंट है। ये तुम्हारे अनुभव में, तुम्हारी समझ में, तुम्हारी स्टेबिलिटी में रहती है। यही वजह है कि मौन को अपनाना अनमोल बनाता है। जब तुम मौन के थ्रू अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जिंदगी में हर अनुभव सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, हर चैलेंज सिर्फ एक सीख है, हर स्ट्रगल सिर्फ गाइडेंस है। और जब तुम इसे समझते हो तब डर, टेंशन और इनसिक्योरिटी धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। यही अनुभव तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। यही अनुभव तुम्हें अनमोल बनाता है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा गिफ्ट दूसरों को देना नहीं, बल्कि अपने भीतर से उत्पन्न होना है। जब तुम भीतर से शांत, जागरूक और पूर्ण हो जाते हो तब तुम्हारी एनर्जी ऑटोमेटिकली दूसरों तक पहुंचती है, बिना कोशिश, बिना शब्द, बिना दिखावे। यही जिंदगी की सबसे गहरी शक्ति है। जब तुम मौन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हो तब तुम्हारा डिसीजन लेने का तरीका बदल जाता है। तुम जल्दी में रिएक्ट नहीं करते, तुम सोच समझकर देखते हो। और यह समझ तुम्हें हर फील्ड में सक्सेस देती है। काम में, रिश्तों में, सोसाइटी में, हर जगह तुम्हारी स्टेबिलिटी और डेप्थ का असर दिखाई देता है। मौन तुम्हें यह भी सिखाता है कि जो लोग शोर मचाते हैं वे अक्सर अपनी इनसिक्योरिटी छिपा रहे होते हैं। जो व्यक्ति भीतर स्टेबल है वो अपने अंदर की पूर्णता को जानता है। वो किसी की मान्यता, किसी की अप्रूवल या किसी बाहरी पावर के लिए स्ट्रगल नहीं करता। यही स्वतंत्रता है, यही अनमोलता है। जब तुम गहराई में उतरते हो तब तुम्हें समझ आता है कि शब्द सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए हैं। भीतर की गहराई में सच्चाई मौन में है, प्रेम मौन में है, समझ मौन में है, शक्ति मौन में है। और जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम इन सभी चीजों का अनुभव करते हो। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जिंदगी में असली वैल्यू सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स में नहीं है। असली वैल्यू भीतर है। जब तुम अंदर से शांत और अवेयर रहते हो तब तुम्हारी जिंदगी सरल, स्पष्ट और वैल्यूएबल बन जाती है। तुम्हारा हर निर्णय एक्यूरेट होता है, तुम्हारा हर काम इंपैक्टफुल होता है। और यही अनमोलता है। तुम देखोगे कि मौन सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं है, यह जिंदगी का पर्सपेक्टिव है। जब तुम इसे अपनाते हो तब जिंदगी का हर पल मीनिंगफुल हो जाता है। तुम अनुभव करते हो कि टाइम तेज नहीं बल्कि गहरा है। तुम अनुभव करते हो कि जिंदगी सिर्फ भागने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा दूसरों से नहीं बल्कि अपने अंदर से मिलती है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम्हें अनुभव होता है कि डर, गुस्सा, जलन, लालच ये सब सिर्फ बाहर की हलचल है। असली स्टेबिलिटी अंदर है। और यही स्थिरता तुम्हें अनमोल बनाती है। तुम देखोगे कि जो इंसान भीतर से स्टेबल है वो जिंदगी की हर सिचुएशन में सहज और इफेक्टिव रहता है। उसकी एनर्जी दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। उसका मौन मैसेज बन जाता है। उसका बिहेवियर इंस्पिरेशन बन जाता है। और यही जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता है। मौन तुम्हें यह भी दिखाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत दूसरों को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि खुद को मैनेज करने में है। जितने पीसफुल तुम अंदर रहोगे उतना ही क्लियर तुम्हारा विजन होगा। जितना क्लियर विजन उतना सही डिसीजन। जितना सही डिसीजन उतना जिंदगी में बैलेंस और सक्सेस। जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम्हें अनुभव होता है कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दूसरों को इंप्रेस करना नहीं बल्कि खुद को जानना और समझना है। जितना गहरा तुम्हारा सेल्फ नॉलेज उतना ज्यादा इंपैक्ट तुम्हारी जिंदगी में। और यही अनमोलता है। मौन तुम्हें यह सिखाता है कि जिंदगी सिर्फ रिएक्शंस और एक्टिविटीज की चेन नहीं है, ये एक्सपीरियंसेस की चेन है। हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी सिर्फ एक एक्सपीरियंस है।
और जब तुम एक्सपीरियंस के लेवल पर रहते हो तब डिसीजंस ऑटोमेटिकली सही होने लगते हैं। जिंदगी सहज और वैल्यूएबल बन जाती है। जब तुम गहराई से मौन का अनुभव करते हो तब तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी का असली एसेंस सिर्फ बाहरी अचीवमेंट्स, पद, शक्ति, पैसा या दिखावे में नहीं है। असली एसेंस अंदर है। असली एसेंस अनुभव में है। असली एसेंस मौन में है। और जब तुम इसे महसूस करते हो तब तुम अनमोल बन जाते हो। मौन तुम्हें यह दिखाता है कि जो शक्ति तुम बाहर तलाशते हो वो अंदर है। जो शांति तुम बाहर ढूंढते हो वो अंदर है। जो प्रेम और संतोष तुम खोजते हो वो अंदर है। और जब तुम इसे पहचान लेते हो तब जिंदगी सरल, स्पष्ट और मीनिंगफुल बन जाती है। जब तुम मौन को अपनाते हो तब तुम सिर्फ शांत नहीं होते, तुम अवेयर, सेंसिटिव, क्लियर, इंपैक्टफुल और फ्री बन जाते हो। यही वो स्टेज है जहां इंसान वास्तव में अनमोल बन जाता है। तुम देखोगे कि मौन सिर्फ आत्मा की जरूरत नहीं है, ये जिंदगी की फाउंडेशन है। ये जिंदगी की डेप्थ, स्टेबिलिटी और वैल्यू है। और जो इंसान इसे अपनाता है वो अनमोल बन जाता है। क्योंकि अनमोल होना सिर्फ दूसरों की मान्यता नहीं बल्कि खुद की सच्चाई का अनुभव है। और यही वो आखिरी सच है जो व्यक्ति भीतर से शांत, स्टेबल, जागरूक और पूरी तरह से खुद में प्रेजेंट होता है, वही वास्तव में अनमोल बन जाता है। शब्दों में नहीं, एक्शंस में नहीं, सिर्फ अनुभव में। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है।